नमस्कार, आप देख रहे हैं। आइए हमसे सुनते हैं हर दिल की बात। आज पहुंचे हुए हिंदुस्तान भगवान सूडा में, जहां पे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जो कि हजारों की तादाद में और पूरे देश में भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली गई। और आज राम नाम कीर्तन हरे कृष्णा हरे रामा चल रहा है, आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ में उत्तर प्रदेश की धरती से, काशी वाराणसी से चल के कुछ हमारे यहाँ के गुरुजी आए हुए हैं, हम उनसे पूछते हैं। साहब, आपका आइए हमसे सुनते हैं हर दिल की बात में। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज यहाँ पे आए हुए हैं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर, आप जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है यहाँ के जनता के ऊपर, और उड़िया समाज के लोग, उड़ीसा के लोग जितने भी हैं, भगवान के बड़े ही अनुरागी, बड़े ही प्रेमी भक्त हैं। और भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी विशेष कृपा इन लोगों के ऊपर है। इतनी उदारता इन लोगों के अंदर है कि जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है। और जगन्नाथ भगवान ऐसे देवता है, ऐसे परमात्मा है, साक्षात विष्णु का ही अवतार जगन्नाथ भगवान है। और भगवान विष्णु जी जगन्नाथ जी के रूप में अवतरित होकर के हमारे इस धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। और उसी धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का प्रोत्थान करने के लिए, और धर्म जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए हमारे बड़े ही अद्भुत व्यक्ति श्री भार्गव भाई पांडा जी महाराज, और बड़े ही अद्भुत व्यक्ति हमारे श्री अजय बेहरा जी महाराज, ये और शुक्ला जी, उनकी टीम, ये चौबे जी हैं, बड़े ही अद्भुत। और यहाँ की समिति बड़ा ही प्रसन्न है, बड़ा ही खुश है। और इतना उत्साह है, इतनी भक्ति है कि जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कलयुग केवल नाम है अधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आप आए हुए हैं, यहाँ पे घोर कलयुग चल रहा है, तमाम अपराध हो रहे हैं, तमाम क्राइम हो रहे हैं, उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, घोर कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग में ही लिखा गया है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसका मतलब ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर की आयु बहुत ऊंची है, क्योंकि कलयुग की आयु से 2 गुना द्वापर की आयु, और कलयुग का 3 गुना त्रेता की आयु, और चतुर्गुना सतयुग की आयु है। तो लेकिन कहते हैं कलयुग में ही सतयुग आएगा और सतयुग में ही कलयुग जाएगा। एकदम आएगा, क्योंकि सतयुग में भी राक्षस थे और सतयुग में भी भगवान थे। तो आज भी राक्षस है, आज भी भगवान है। धर्म उसमें उस समय भी था, इस समय भी था, लेकिन इस समय कलयुग की उम्र कम है, इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके धर्म को किया जाए, क्योंकि अवस्था बड़ी कम है मनुष्य की, जल्दी जल्दी मृत्यु हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी धर्म को अपनाया जाए। अधर्म एकदम चरम सीमा पे है, लेकिन जो धर्मशील व्यक्ति रहेगा उसका अधर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। धन्यवाद। काट दीजिए।